जय श्री कृष्णा। आप सभी को भादों की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या पर ग्रहण की। ग्रहण के विषय में आपके बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कमेंट के माध्यम से भी। आप पूछ रहे हैं कि पंडित जी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि अमावस्या को ग्रहण है, अमावस्या को ग्रहण है। तो आप जानना चाहते हैं कि अमावस्या को ग्रहण है या नहीं, तो ये बताएंगे आपको कि अमावस्या को जो ग्रहण है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ रहेगा, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, और जो सरकारी संस्थान है हमारे, वहाँ से भी हम आपके लिए लेके आते हैं जानकारी कि वो क्या कहते हैं, ग्रहण कब है कब नहीं है। आपके कुछ सवाल हैं कि ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक हमारी बहन है कोई गर्भवती, वो पूछ रही हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान, अगर ग्रहण हो तो ग्रहण के समय हमें किस प्रकार से वो समय व्यतीत करना चाहिए। तो इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कल ग्रहण है या नहीं है, अर्थात 23 तारीख को अमावस्या है तो 23 तारीख को ग्रहण है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ कहाँ पे होगा, क्या सूतक समय रहेगा, और कैसे आपको ये ग्रहण का समय व्यतीत करना चाहिए। हम सदा ही अपने दर्शकों के लिए उनकी दुविधा को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी जैसे जैसे शाम हुई मैसेज आप लोगों के बढ़ गए, तो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए इस विषय में वीडियो बना के, इसीलिए ये वीडियो हम आपको बना रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपको सच्चाई से अवगत कराएं कि जो वीडियो आ रहे हैं, बाकी लोग कुछ बता रहे हैं ग्रहण के बारे में, वो सही है या गलत है, सच्चाई क्या है ग्रहण की, और फैक्ट चेक हम आपको करके देंगे। आप सदा ही जब भी ऐसी कोई अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें कन्फ्यूज़न होती है कि ग्रहण है या नहीं, तो आप हमें बताते हैं, तो हम उसको सरकारी संस्थानों से भी कॉल करके पता करते हैं, वहाँ से भी जानकारी जुटाते हैं, ज्योतिष के अनुसार क्या है, पंचांग क्या कहते हैं, उसके अनुसार भी चीज़ों को बताते हैं। तो सरकारी संस्थान में हमारे यहाँ से संपर्क साधा जा रहा है, वहाँ से कुछ ही समय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो उसके विषय में आपको बताएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी सदा रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जब भी कोई ऐसा संकट आए जिसमें आप दुविधा में हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमसे पूछेंगे तो हम फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहण दो होते हैं, आप जानते ही हैं, सभी लोगों को ज्ञात है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो आपको पहले ये जानना आवश्यक होता है कि ग्रहण होता क्यों है और ग्रहण होता क्या है। फिर बताएंगे आपको ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गर्भवती माताएं बहनें कैसे इस समय को व्यतीत करेंगी। ग्रहण जो है वो एक, ये तो खगोलीय प्रक्रिया है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु इसका जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर, हम सभी मनुष्यों पर आता है। हम सभी मनुष्य इसके प्रभाव से कभी बच नहीं पाते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म के अनुसार ग्रहण के समय दान पुण्य का बड़ा महत्व है। ग्रहण के पश्चात किया जाने वाला दान पुण्य अत्यंत लाभदायक है, अत्यंत पुण्यदायी है, और लगभग 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। जब वही दान किसी अन्य अवसर पर आप देते हैं, और वही दान यदि आप ग्रहण के बाद कर रहे हैं, तो उस दिन आपको जो पुण्य लाभ होता है वो कई गुना अधिक होता है। इसीलिए सदा ही सनातन धर्म को मानने वाले ग्रहण वाले दिन दान अवश्य करते हैं। ये जो खगोलीय प्रक्रिया है ये कुछ इस प्रकार से घटित होती है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना रुक जाता है। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है। तो जब
चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है। पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और ये आती ही आती है अवस्था। हर 6 महीने में एक बार ये अवस्था उत्पन्न होती ही है। तो क्योंकि देखिए, पृथ्वी के चक्कर लगाने की जो गति है वो निर्धारित है, वो उसी गति से चक्कर लगाती है। चंद्रमा की गति का भी निर्धारण पहले ही हो चुका है, वो भी उसी गति से लगाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब इनको एक सीध में आना ही होता है, और जब ये एक सीध में आते हैं तो उस समय चंद्रमा यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए और इस प्रकार से आ जाए कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से रोक दे पृथ्वी पर आने से, पूरे सूरज को चंद्रमा छुपा दे, तो वह पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था कहलाती है। जब चंद्रमा बीच में आता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुक जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण की 3 अवस्थाएं होती हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा इस प्रकार से बीच में आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पर आने से रुक जाता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब आंशिक रूप से रुकता है, अर्थात थोड़ी थोड़े हिस्से पे प्रकाश आ रहा होता है, थोड़ा ही हिस्सा है सूर्य का जिसको कि ढक पाता है चंद्रमा, तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा इस प्रकार से आ जाता है कि वो एकदम केंद्र में हो, केंद्र में आ जाए, किसके केंद्र में आ जाए? सूर्य के केंद्र में आ जाए। सूर्य की जो ऊपर की सतह है ना, चारों तरफ की, वो गोल घेरा दिखाई दे केवल, बीच में तो क्योंकि चंद्रमा में तो अंधकार है तो काला दिखाई देगा, और उसके चारों तरफ एक चक्र दिखाई देगा, एक रिंग दिखाई देगी, चमकती हुई सूर्य की ऊपरी सतह है। इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण कहे गए हैं। इन 3 प्रकार के सूर्य ग्रहणों के अलावा चंद्र ग्रहण भी होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाने से रुक जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता, इससे चंद्रमा पर अंधकार छा जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, अन्यथा चंद्रमा पर केवल अंधकार है। सूर्य का जो प्रकाश है वो जब चंद्रमा पर पड़ता है तो उससे चंद्रमा चमकता है, प्रकाशित होता है। ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। अब जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो उससे सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं जा पाता, और इसकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है, कहीं कि चमक ही नहीं रहती, उसके अंदर चमकता ही नहीं है। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर जाने से रोक देती है तो इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की अवस्था भी पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण की होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब जब पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के सामने आ जाए कि पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाने से रुक जाए, तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। और जब पृथ्वी इस प्रकार से आए कि आंशिक रूप से प्रकाश रुक जाए, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता रहे चंद्रमा पे, और बाकी जो हिस्सा है वो पृथ्वी से कवर हो जाए, ढक जाए, तो उसे हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण, 2 अवस्थाएं चंद्र ग्रहण की कही गई हैं। तो ये है विज्ञान के अनुसार ग्रहण, कि ग्रहण होता क्या है और ग्रहण लगता क्यों है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात कहें या कुछ दंत कथाएं प्रचलित हैं, मैं यही कहूँगा कि कुछ दंत कथाएं प्रचलित हैं। वो ये कहती हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला, अमृत कलश, अमृत को पान करने के लिए जब मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने अमृत पिलाना आरंभ किया, तो देवताओं में से एक असुर था। उस असुर को शंका उत्पन्न हुई कि ये भगवान विष्णु हैं और ये छल कर रहे हैं,
ये देवताओं को अमृत पिला देंगे और हमारा नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए वो चुपके से उस पंक्ति में जाके बैठ गया जहाँ देवता बैठे थे, और वो सूर्य देव और शनि देव के बीच में जाके बैठ गया। जैसे ही मोहिनी रूपधारी भगवान श्रीहरि अमृत पिलाते पिलाते वहां तक आए, और जैसे ही उसे अमृत पिलाने लगे, तभी सूर्य और चंद्र दोनों ही बोल पड़े, प्रभु ये तो दुष्ट है, ये कोई राक्षस है। भगवान श्रीहरि तुरंत ही पहचान गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, गर्दन से धड़ को अलग कर दिया, और वो राहु तथा केतु बन गए। अब दंत कथाएं ये कहती हैं, यहाँ तक की जो कथा है वो 100% सत्य है, इसका वर्णन सभी पुराणों में मिलता है। अब यहाँ से आगे कहावत ये बना दी गई कि अब क्योंकि चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उस राक्षस को पकड़वाया था एक प्रकार से, इसीलिए चंद्र और सूर्य की दुश्मनी हो गई राहु केतु से। तो राहु क्या करता है कि अपना मुख खोल के समय समय पर इनको खाने का प्रयास करता है, लेकिन ये बड़े शक्तिशाली है, तो अधिक समय तक ये अपने मुख में रख नहीं पाता है, इसीलिए वो मुंह से अगर डालता है तो वो निकल जाते हैं। इसलिए ये ग्रहण लगता है कि जब राहु सूर्य का भक्षण करता है, भक्षण करने का प्रयास करता है, मुख में रखने का प्रयास करता है, तो ग्रहण लगता है। परंतु इन्हें मैं दंत कथा ही कहूंगा, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष की गणना है ना, उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। राहु केतु का निर्माण कैसे हुआ या उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वो कैसे बने, वो सही है कि कथा कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया था, वहां तक सही है। लेकिन राहु सूर्यदेव को अपने मुख में रख लेता है या चंद्रदेव को अपने मुख में रख लेता है, ऐसा वर्णन अगर आप ज्योतिष शास्त्र की बात करें या धर्म की बात करें तो हमारे किसी पुराण में नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं इसको केवल दंत कथा कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो अधिक व्यापक है इस मामले में, और वही हमें मानना चाहिए जो मैंने बताया कि कैसे ग्रहण लगता है। अब बात करते हैं जी कि ग्रहण के समय आपको समय को व्यतीत कैसे करना चाहिए, ग्रहण के समय आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, ग्रहण जो है ना, उससे पहले सूतक लगता है। सूतक जो है, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे का होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक होता है 12 घंटे का। अर्थात ग्रहण से 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाता है और 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है। अब सूतक से पहले ही हमें सभी तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि सूतक के समय बहुत सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने घर में मंदिर बना के रखा है तो भगवान की जो भी पूजा पाठ है ना, आप सूतक से पहले ही कर लेंगे। भगवान को भोग आदि भी लगाना है तो जो लग गया भोग सूतक से पहले वही लग गया। सूतक लगने के बाद भगवान को भोग भी नहीं लगाया जाएगा। सूतक लगने के समय से पहले ही भगवान के पर्दे कर दिए जाते हैं, और भगवान के पट खुलते हैं कब? जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है तो स्नान आदि करके पट खोले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, सूतक शुरू होने से पहले आपको कुशा खाने पीने की वस्तुओं में डाल देनी चाहिए। कुशा एक प्रकार की घास होती है, उसके अंदर बड़े ही दिव्य गुण विद्यमान हैं। आप उसका प्रयोग पूजा पाठ में होते देखते भी होंगे। तो क्या करना चाहिए कि जो भी खाने पीने की सामग्री है ना आपके घर में, आटे का ड्रम है, चाय का डब्बा है, चीनी का डब्बा है, और कोई दालें आदि जो भी आपके बॉक्सेस होंगे, डब्बे होंगे, उन सभी में थोड़ी थोड़ी कुशा डाल दीजिए। रेफ्रिजरेटर में भी, फ्रिज में भी कुशा डाल दीजिए। कुशा क्यों? ऐसा माना जाता है कि कुशा में ये गुण विद्यमान है कि जहाँ भी कुशा विराजमान होगी वहाँ पर अगर कोई हानिकारक अति सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे या नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी तो वह उस कुशा पर एकत्र हो जाएगी, कुशा उसको अपने ऊपर संचित कर लेगी, ऐसा माना जाता है। और जब ग्रहण लगता है तो 2 ही चीज़ें उत्पन्न होती हैं, एक तो नेगेटिव एनर्जी और दूसरा हानिकारक सूक्ष्म जीवाश्म। अति सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है। तो उनसे बचने के लिए ही ये कहा जाता है कि इस समय पर आपको भोजन आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अति सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं, वो वातावरण में होते हैं, वो हवा में होते हैं। और यदि आप उस समय भोजन आदि करेंगे तो वो भोजन के माध्यम से आपके पेट में जाएंगे, आपके शरीर को खराब करेंगे, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस समय पर, ग्रहण के समय पर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए।
तो सूतक लगने से पहले एक तो कुशा सभी जगह पर आपको डाल देनी है, अपने घर के जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उन सभी में। मंदिर के पर्दे बंद कर देने हैं। ये काम करना है। जो भोजन आदि करना है उसको समय से कर लीजिए, खा लीजिए। सूतक के समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्राचीन परंपरा में मनाही थी, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आप सूतक के समय पर भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उस समय खाना पीना वर्जित कहा गया है। तो जो भी खाना पीना है वो सूतक के समय खा लीजिए, पहले खा लीजिए। ग्रहण के समय पर ना खाएं, इसको अवॉइड करें ग्रहण के समय पर खाने को, तो सर्वोत्तम होगा। अब बात आती है कि ग्रहण के समय हमें करना क्या चाहिए। ग्रहण के समय सर्वोत्तम है कि भगवान के जो पाठ हैं उनको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, विष्णु शास्त्र नाम पढ़ सकते हैं, शिव शास्त्र नाम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पर भी उपलब्ध हैं। ग्रहण के समय हम विशेष रूप से आपके लिए अपलोड भी करते हैं। विष्णु शास्त्र नाम, शिव शास्त्र नाम, इन सभी का श्रवण बड़ा ही कल्याणकारी है। जितना भगवान के पाठ सुनेंगे या पढ़ेंगे इस समय के दौरान, उतना ही अधिक कल्याण होता है। इस प्रकार से ये ग्रहण का समय आपको व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण के समय मनुष्य को खुले आसमान में जाने से बचना चाहिए और आसमान की ओर देखना तो नहीं चाहिए। इससे आपको क्षति हो सकती है, आपकी आंखों को क्षति हो सकती है, इसीलिए आसमान की ओर देखने से आपको बचना चाहिए। ग्रहण के समय को इसी प्रकार से आपको व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? ग्रहण के बाद स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि करके घर की साफ सफाई कीजिए। सभी में स्थानों पर गंगाजल तो कम से कम छिड़किए ही छिड़किए, क्योंकि गंगाजल में वह शक्ति है कि वह हानिकारक जीवाश्म को और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा देता है। तो जो भी ग्रहण के दोष के कारण नेगेटिव एनर्जी या हानिकारक जीवाश्म आपके घर में प्रवेश किया होगा, वो इस गंगाजल के प्रभाव से दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगाजल आदि घर में छिड़क के घर में जो मंदिर है उसके पर्दे हटा दीजिए, खोल दीजिए। भगवान के पट खोल के भगवान को गंगाजल से स्नान आदि करवाइए, मंदिर में गंगाजल छिड़किए। फिर भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। आरती का समय है आरती कीजिए, भोग का समय है भोग लगाइए। ये कर्म है जो ग्रहण के बाद करने चाहिए। और ये शुद्ध करने के बाद अब आपको ग्रहण का दान करना चाहिए। दान क्या है? दान में आप अन्न दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, दुग्ध दान कर सकते हैं। जो भी वस्तु आप दान करना चाहें वह दान करें। ग्रहण का दान जो है वो महादान कहा गया है। तो ग्रहण के बाद आपको स्नान आदि करके भगवान की पूजा पाठ करके अवश्य रूप से दान करना ही चाहिए। ये था कि आप जो सामान्य मनुष्य है उसको किस प्रकार से ग्रहण का समय व्यतीत करना चाहिए। अब बात आती है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तदुपरांत बताते हैं कि ग्रहण का प्रभाव कहाँ कहाँ है, क्या है रिपोर्ट्स, क्या सच्चाई है कि ग्रहण है या नहीं है, और है तो कब है। प्रिय दर्शकों, जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको विशेष सावधानी की सलाह सदा दी जाती है। मैं सदा अपने चैनल पर कहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी बरतिए पर डरिए मत। ग्रहण कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपके गर्भस्थ शिशु को जबरदस्ती खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे, ग्रहण से गर्भस्थ शिशु को कोई खतरा नहीं होता है। बस सावधान रहने की आवश्यकता है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार जो बुजुर्गों ने कहा है वो मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी आपको काटने वाली वस्तुएं, जैसे बुनने वाली वस्तुएं, इन सब से काटना, बुनना, छीलना, इन सब चीज़ों को, इन कामों को नहीं करना है। जैसे चाकू, छुरी आदि जो नुकीले औजार हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। कैंची है, चाकू है, छुरी है, सिलाइयाँ हैं, इन सब का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि कोई कट ना लग जाए, कहीं से खून ना निकल आए। इनकी ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों के लिए मनाही होती है। ग्रहण के समय आपको निद्रा में नहीं जाना चाहिए। आप सो जाइए। सोने से अभिप्राय हमारा लेट जाइए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु जब गर्भवती होती है ना तो उसको अधिक समय तक बैठने में तकलीफ होती है। वो बहुत अधिक समय तक बैठ के नहीं रह सकती, उनको कमर दर्द जैसी परेशानी हो जाती है। तो उस अवस्था में आप लेट सकते हैं, पर नींद में नहीं जाना है, सोना नहीं है। सोने से आपको बचना है। भगवान की भक्ति करनी है, किताबें पढ़नी है, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है। जितना हो सके भगवान की भक्ति कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनके स्तोत्र सुनिए और इसमें ही मन लगा के आप अपना समय व्यतीत कीजिए।
गर्भवती माताओं बहनों को खाने पीने में बहुत अधिक लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता, अन्यथा नुकसान होता है। इसीलिए आप जब भी भूख लगे आप खाइए पीजिए, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखिए और इस प्रकार से किसी प्रकार का हानिकारक जीवाश्म संपर्क में न आए। शुद्ध गर्म भोजन करें और ताज़ा भोजन करें, सफाई के साथ रखें और सफाई के साथ ही भोजन ग्रहण करें। हाँ, जो ग्रहण का समय है उस समय अगर खाने से बचते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आप सभी गर्भवती माताओं बहनों को यह समय व्यतीत करना चाहिए। पुनः कहूँगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि ग्रहण है तो कहाँ कहाँ है और क्या है इसकी सही जानकारी। प्रिय दर्शकों, 2025 में भाद्रपद अमावस्या जो कि 22 तारीख को आरंभ हो गई है, लेकिन ये समाप्त होगी 23 तारीख को। सूर्य के मुख से अमावस्या रहेगी 23 तारीख को। तो भादों की अमावस्या, जिसे कुशो उत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है, यह अमावस्या 23 अगस्त को है। 23 अगस्त को सूर्य के मुख से अमावस्या है। अगर ग्रहण की बात करें तो पंचांग हमने देखा है, पंचांग 5 पंचांग मेरे सामने है। पांचों पंचांगों को एक एक करके मैंने देखा है। किसी भी पंचांगकर्ता ने पंचांग में तो ग्रहण नहीं लगाया है, अर्थात पंचांग में इस अमावस्या पर ग्रहण का वर्णन नहीं है कि इस अमावस्या पर ऐसा कोई ग्रहण है या नहीं है। अब क्योंकि पंचांग में ग्रहण नहीं लगा है और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ग्रहण है, तो हमने सरकारी संस्थान जो इस खगोल विज्ञान को देखता है, जो अंतरिक्ष विज्ञान को देखता है, वहाँ संस्थान में कॉल करने का प्रयास किया और अनेकों प्रयास के बाद हमारा प्रयास सफल भी हुआ और वहाँ से हमें जानकारी भी मिलाई है। और वहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भी 23 तारीख को कोई ग्रहण नहीं है। अंतरिक्ष में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होने जा रही है जिसको हम ग्रहण कह सकें। तो ये कोरी कल्पना है। जो भी अगर कोई ऐसा वीडियो बना के डाला है किसी ने कि 23 तारीख को ग्रहण है या भादों की अमावस्या पर ग्रहण है, तो सरासर झूठा है, उस पर आप विश्वास ना करें। और अमावस्या के जो भी कर्म है वो आप विधि विधान से कीजिए। इस दिन कोई भी ग्रहण नहीं है, किसी प्रकार के ग्रहण का साया भी नहीं है। न केवल भारत में वरन पूरी दुनिया में कोई ग्रहण नहीं है। एक ग्रहण इस वर्ष अभी आना है, चंद्र ग्रहण, और एक ग्रहण अभी आना है, सूर्य ग्रहण। वो ग्रहण जब लगेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दूंगा, तो आप इतने चिंतित ना हो। चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहें, जिससे कि आप समय से ही जानकारी प्राप्त कर लें। जब आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे तो उसके बाद आपको सभी जानकारियां समय से पहले प्राप्त होती रहेंगी। फिर आप भ्रमित भी नहीं होंगे। ये जो बहुत सारे लोग भ्रमित कर देते हैं ना, अनेक प्रकार के वीडियो बना के, झूठे वीडियो बना के, उन बहकावों में नहीं आएंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए, जिससे कि आप सही जानकारी पाके अपनी जानकारी को बढ़ा सके और उसका लाभ ले सके। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।